हमारे सबके पास एक शैडो सेल्फ होता है। ये हमारा ही एक हिस्सा है जिसे हम छुपाने की कोशिश करते हैं, जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते। ये हमारे डर, हमारी असुरक्षाओं, हमारे गुस्से और हमारी शर्म से बना होता है। यह छुपा हुआ हिस्सा एक परछाई की तरह हमेशा हमारे साथ रहता है, भले ही हम उसे देखें या न देखें। जरा सोचो, क्या कभी आपके मन में ऐसा कोई विचार या भावना आई है जिस पर आपको शर्म आई हो? हो सकता है कि आपने जलन या नाराजगी महसूस की हो, जबकि आपको पता था कि ऐसा नहीं करना चाहिए। यही आपका शैडो सेल्फ है, जो आपके सबकॉन्शियस के अंदर से आपको फुसफुसा रहा है। हमारा शैडो सेल्फ बचपन में ही बनने लगता है। यह हमारे उन सभी हिस्सों से बना है जो हमें बताया गया था कि अनएक्सेप्टेबल है। हो सकता है कि हमें गुस्सा आने पर चुप रहने या अपना दुख छुपाने के लिए कहा गया हो, तो हमने इन भावनाओं को दबाना, परछाई में धकेलना सीख लिया। हमारा शैडो सेल्फ सिर्फ इसलिए गायब नहीं हो जाता क्योंकि हम उस पर ध्यान नहीं देते। यह हमें बहुत तरीकों से प्रभावित करता रहता है। कुछ तरीके छुपे हुए तो कुछ बिल्कुल साफ। यह हमारे रिश्तों को खराब कर सकता है, हमें अपने लक्ष्यों से दूर ले जा सकता है और हमें दुखी और अधूरा महसूस करा सकता है। उस समय के बारे में सोचें जब आपने खुद को पीछे खींच लिया था। क्या आपने किसी जरूरी काम को टाल दिया? क्या आपने बिना किसी कारण के अपने किसी प्यारे व्यक्ति से झगड़ा किया? ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे हमारा शैडो तब सामने आ सकता है जब हमें इसकी उम्मीद नहीं होती। हम अपने शैडो को दूसरों पर डाल सकते हैं। अगर हमें खुद असफलता से डर लगता है तो हम दूसरों को कमजोर समझ सकते हैं। अगर हमें खुद अपने गुस्से पर शर्म आती है तो हम दूसरों के गुस्से को आसानी से जज कर सकते हैं। ये प्रोजेक्शंस अक्सर सबकॉन्शियस होते हैं, लेकिन हमारे रिश्तों पर इनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ सकता है। असली कुंजी है अपने शैडो से अवगत होना। हमें इसे स्वीकार करने, इसे समझने और इसे अपने व्यक्तित्व के एक हिस्से के रूप में अपनाने की आवश्यकता है। हमारा शैडो हमेशा बुरा नहीं होता। यह हमारे व्यक्तित्व की तरह ही हमारा एक हिस्सा है। वास्तव में हमारे शैडो में बहुत ऊर्जा और क्षमता होती है। यह केवल तभी हमें परेशान करता है जब हम इससे इनकार करते हैं। इसे ऐसे समझें, हमारा शैडो एक जंगली घोड़े की तरह है। अगर हम इसे जबरदस्ती काबू में करने की कोशिश करेंगे तो यह और जिद्दी और बगावती हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसे प्यार और समझ के साथ अपनाएंगे तो यह हमारा एक शक्तिशाली साथी बन सकता है। हमारा शैडो वास्तव में रचनात्मकता, अंतर्ज्ञान और व्यक्तिगत विकास का एक स्रोत बन सकता है। यही वह हिस्सा है जो हमें कमजोर होने, जोखिम लेने और दूसरों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने की अनुमति देता है। चौथा भाग, शैडो से पर्दा हटाना। असल जिंदगी के कुछ उदाहरण। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग का मानना था कि अपने शैडो सेल्फ का सामना करना हमारे मन के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने इस प्रक्रिया को शैडो वर्क कहा। शैडो वर्क में अपनी परछाई को देखना, उसकी उत्पत्ति को समझना और उसे अपने चेतन व्यक्तित्व में एकीकृत करने के तरीके खोजने शामिल हैं। चलिए सारा नाम की एक महिला का उदाहरण लेते हैं। सारा हमेशा खुद को एक दयालु और करुणावान व्यक्ति मानती थी, लेकिन उसने देखा कि वह अक्सर अपने दोस्तों की सफलताओं से जलती थी। यह जलन उसे दोषी और शर्मिंदा महसूस कराती थी, इसलिए उसने इसे दबाने की कोशिश की। थेरेपी के माध्यम से सारा ने महसूस किया कि उसकी ईर्ष्या एक गहरी असुरक्षा से उपजी है। उसे डर था कि वह काफी अच्छी नहीं है और अगर उसके दोस्तों को उसकी कमियां पता चलीं तो वे उसे छोड़ देंगे। इस असुरक्षा को स्वीकार करके सारा खुद के साथ और दूसरों के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने में कामयाब हो पाई। पांचवा भाग, संपूर्णता को अपनाना, अपने शैडो को अपनाने की ताकत। अपने शैडो को अपनाना एक प्रक्रिया है। इसमें समय, धैर्य और खुद के प्रति दया की जरूरत होती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। जब हम अपने शैडो को अपनाते हैं तो हम और भी संपूर्ण, और भी वास्तविक और खुद के साथ और अधिक शांति से रह पाते हैं। हम अपने शैडो के प्रति जागरूक होकर शुरुआत कर सकते हैं। अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर ध्यान दें। आप खुद से और दूसरों से क्या छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसी क्या बात है जो आपको असहज या शर्मिंदा महसूस कराती है? इसके बाद हमें अपने शैडो को स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने नकारात्मक विचारों और व्यवहार को अनदेखा करें।
इसका सीधा सा मतलब है कि हम उन्हें अपने व्यक्तित्व के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं। अंत में हम अपने शैडो को स्वस्थ और रचनात्मक तरीकों से व्यक्त करके उसे अपनाना शुरू कर सकते हैं। छठा भाग, आपका शैडो, आपकी कहानी, आत्मचिंतन और साझा करने का आह्वान। याद रखें, आप इस सफर में अकेले नहीं हैं। हम सबके पास एक शैडो सेल्फ है और हम सभी के पास यह चुनने की शक्ति है कि हम इसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अपनी परछाइयों का सामना करके हम अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकते हैं। अपने खुद के शैडो के बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें। यह आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है? आप इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं जो आपको सच्चा और सशक्त महसूस कराए? नीचे कमेंट्स में अपने अनुभव शेयर करें। आइए एक दूसरे का साथ देते हुए आत्म खोज की इस यात्रा पर निकलें।